हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग साधारण ब्याज का दूसरा क्लास देखेंगे। दूसरा क्लास में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, जो एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा बात न करते हुए क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। क्या है? कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। अगर बताइए साधारण ब्याज है, ठीक है, साधारण ब्याज है। अगर वो 5 वर्ष में अपने का कितना हो जा रहा है? अपने का 3/2 गुना हो जा रहा है, 3/2 गुना, ठीक है। अपने का 3/2 गुना हो जा रहा है। साधारण ब्याज जो है 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जा रहा है। तो 5 वर्ष का अगर हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे तो मिश्र धन आता है। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है, ठीक है। अपने का कितना गुना हो जा रहा है? 3/2 गुना, 3/2 गुना, ठीक है। जो गुना में हो, इसमें जो अंश वाला होता है, अंश जो होता है, ये मिश्र धन बनता है, मिश्र धन, ठीक है। एक ट्रिक है। और जो हर होता है, हर, ये मूलधन बनता है, ठीक है, मूलधन बनता है। और हमसे क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है। तो हम इस फार्मूले में लगा देंगे, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100, ठीक है। इसमें लगा देंगे। अब देखिए साधारण ब्याज कैसे आएगा? साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। अब देखिए, अंश जो होता है मिश्र धन हो गया और हर जो होगा मूलधन हो गया। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है? 3 है। मूलधन कितना है? 2। साधारण ब्याज कितना आ गया? 1 आ गया। समय क्या दिया? समय बताइए क्या दिया? समय दिया है 5 वर्ष। समय 5 वर्ष दिया है। साधारण ब्याज कितना दिया है? 1 दिया है। और दर हमसे पूछ रहा है, ठीक है, दर हमसे पूछ रहा है। तो अब इस फार्मूले में हम लोग रख देंगे। साधारण ब्याज कितना आ गया? 1 आ गया। मूलधन हमने कितना निकाला? मूलधन 2 आया है। दर हमें निकालना है, तो इसे R कर सकते हैं, R% गुणे समय कितना है? 5 वर्ष है, बटा के 100 करेंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 गुणे R% बटा के 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 इधर चला जाएगा, तो 1 गुणे 10 बराबर R%। 1 में 10 का गुणा होगा तो 10, ठीक है, 10%। R बराबर क्या हुआ? 10%। तो दर कितना आ गई? दर आ गई 10%। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़कर आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। क्वेश्चन है कि कोई साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए। जब कोई साधारण ब्याज 5 वर्ष का निकालेंगे तो उसका मिश्र धन आता है, यानी अंश में जो होगा वो मिश्र धन होगा, जो हर में होगा वो मूलधन होगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन माइनस मिश्र धन। मिश्र धन कितना है? 3 है। मूलधन कितना है? 2 है। 1 आ गया। साधारण ब्याज 1 आ गया। समय 5 है। दर निकालना है,
तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 होता है। अब साधारण ब्याज हमने 1 निकाला, 1 रख दिया, और मूलधन हमने 2 निकाला है, 2 रख दिया, दर निकालना है, समय कितना 5 वर्ष है तो 5 रख दिया बटे 100। जब 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 गुणे 8%, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 10 को इस साइड लेकर आएंगे तो दर बराबर 10%। ठीक है, दर कितना आ गया 10%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित 2-4 और क्वेश्चन इस पर हम लोग देखेंगे तो आपको दिमाग में अच्छे से क्वेश्चन बैठ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दिया एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्षों में अपने के 5/4 गुना हो गई, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। यानी ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें भी गुना, देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, गुना जो है कितना गुना है, 5/4 गुना, 5/4 गुना है 5/4, यानी मिश्र धन क्या हो गया, मिश्र धन हो गया आपका 5, मूलधन क्या हुआ, मूलधन हो गया 4। ठीक है, यही ट्रिक है, गुना वाले में अंश वाला जो होता है मिश्र धन होता है, हर वाला जो होता है मूलधन होता है। तो देखिए अब हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है, मिश्र धन 5 है, मूलधन कितना है 4, तो साधारण ब्याज कितना आ गया 1 आ गया। समय कितना दिया है, समय कितना दिया है, समय 3 वर्ष दिया है, समय को 3 वर्ष लिख लेंगे। दर क्या है, दर को निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना आया, साधारण ब्याज 1 आ गया है, मूलधन कितना है, मूलधन 4 है, दर कितना है 8%, समय कितना है 3 हो गया, बटा के 100 कर लेंगे। ठीक है, बटा 100 कर लेंगे। अब देखिए इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 हो गया। 25 का गुणा 1 में करेंगे, 1 गुणे 25 बराबर 8% गुणे 3 हो गया, तो 25 बटा के 3%, आर बराबर कितना आ गया, दर कितना आ गई 25 बटे के 3%। समझ में आया कि नहीं? इसमें जैसे गुना वाले को पहले लिखेंगे, गुना वाले में जो अंश होगा वो मिश्र धन होगा, जो हर होगा वो मूलधन होगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन 5 मूलधन 4, तो साधारण ब्याज कितना होगा 1 आ गया। समय कितना 3 वर्ष, दर निकालना है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। तो साधारण ब्याज 1 हमने निकाल दिया, मूलधन 4 हमने निकाला है, दर निकालना है, समय 3 वर्ष है, बटा के 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 बटा 3%, दर कितना आ गया 25 बटा 3%। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह सॉरी वही क्वेश्चन मैं फिर से कर दे रहा हूँ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया, अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, ब्याज की दर बताइए। क्वेश्चन क्या है, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया, अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, ब्याज की दर बताइए। 6/5 गुना धन, तो 6 क्या हो गया मिश्र धन हो गया, 6 क्या हो गया मिश्र धन हो गया, 5 क्या हुआ मूलधन हो गया, 5 क्या हो गया मूलधन। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, तो
मिश्र धन क्या है 6, मूलधन क्या है 5, साधारण ब्याज 1 आ गया। समय क्या है, समय क्या लिया, समय 4 वर्ष। दर निकालना है हमें, फार्मूला यही होगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100, यही होगा ना। साधारण ब्याज हमने क्या निकाला, 1 निकाला, 1 रख देंगे। मूलधन क्या आया 5 आया, 5 को रख देंगे। दर हमें निकालना है तो 8%, समय क्या है 4 वर्ष बटा के 100, यही होगा। तो देखिए 1 गुणे 4 पचे 20, 20 गुणे 8% बटा के 100, 20 से काटेंगे 20 पचे 100, तो 5 का तिर्यक गुणा हो जाएगा, 5% बराबर 8। तो दर क्या होगी 5%। समझ में आया कि नहीं। गुना वाला जो होता है अंश वाला मिश्र धन, हर वाला मूलधन, ठीक है। और जब मिश्र धन और मूलधन आ गया तो साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज के लिए फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं एक ही क्वेश्चन को कि आप लोगों को दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन 6 मूलधन 5, तो साधारण ब्याज 1 आ गई। समय कितना 4 वर्ष, दर निकालना है तो बस इसी फार्मूले में रख देंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। साधारण ब्याज 1 आ गया, मूलधन 5, देखिए 5, दर निकालना है समय 4 वर्ष, बस इसी को सॉल्व करेंगे तो दर कितना आ गई 5%, ठीक है। तो इस पर आधारित लास्ट सवाल देखेंगे, फिर इसके बाद टाइप को हम लोग बदल देंगे। देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए वीडियो सही चल रहा है कि नहीं, वीडियो सही चल रहा है। देखिए इस पर आधारित एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने किसी महाजन से उधार साधारण ब्याज की दर से एक धन राशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। ज्ञात कीजिए व्यक्ति की वार्षिक दर उधार, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर से उधार चुकाया। यानी ब्याज की दर इसमें भी पूछ रहा है। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन की रिवाइज कर दे रहा हूं। देखिए दिया, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर से धन राशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। तो ज्ञात कीजिए कि वह व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर धन को वापस किया या चुकता किया। तो गुना क्या है 11/10 गुना, ठीक है। 11 क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। 11 क्या होगा, मिश्र धन। 10 क्या होगा, मूलधन। देखिए मूलधन पर ही तो मूलधन पर ही तो ब्याज लगेगा, इसलिए मूलधन को हर में रखा जाता है, ठीक है। तो दर निकालना है तो साधारण ब्याज पहले हम लोग निकालेंगे। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन क्या है 11, मूलधन क्या है 10, साधारण ब्याज 1 आ गया। समय क्या है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष, दर हमें निकालना है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। साधारण ब्याज क्या है 1 है, मूलधन क्या है, मूलधन 10 है, दर हमें निकालना है, समय क्या है 2 वर्ष है बटा के 100। क्वेश्चन में आप लोग देखते रहिए,
अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, 2 बचे 10, यानी 1 गुणे 5 बराबर 8%। तो 5%, दर क्या आ गई 5%। तो देखिए गुणे वाले को हमने लिख दिया डायरेक्ट। ऐसा पूरे YouTube पर आपको ट्रिक नहीं मिलेगा, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। गुणा वाले को पहले हम लोग लिख लें, गुणे वाले में जो अंश होता है मिश्र धन होगा, जो हर होगा वो मूलधन होगा। जब ऐसा क्वेश्चन हो तब तो साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन 11 मूलधन 10। तो साधारण ब्याज कितना आ गया, 1 आ गया, समय 2 वर्ष, दर हमें निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। तो साधारण ब्याज 1 मूलधन 10, दर निकालना है, समय 2 वर्ष। इसे काटे पीटेंगे तो दर कितना आ गई, दर आ गई 5%। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन का टाइप बदलेंगे क्योंकि आप लोग भी बोर हो गए होंगे एक ही क्वेश्चन करते करते। आप लोग अब देखिए इसी पर आधारित है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज आप पकड़िए। जैसे दिया है साधारण ब्याज की किस दर, दिया है क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। अब क्या दिया है, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/3 हो गया। ब्याज देखिए दिया है, ब्याज उस धन का 2/5 हो गया, ब्याज उस धन का 2/5 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/5 ये क्या हो जाएगा, मूलधन, और ब्याज की बात बोला है तो ये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। ठीक है, उसमें ब्याज व्याज की बात नहीं बोला है तो इसलिए मूलधन हम लोग ले रहे थे, साधारण ब्याज। ठीक है, इस बात को दिमाग में आप अच्छी तरह से बैठा लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में बोल दे ब्याज उस धन का 2/5 गुना हो जाए या 2/5 हो जाए, तो इसमें जो अंश वाला होता है वो ब्याज की बात बोलेगा, हर वाला तो मूलधन होगा, क्योंकि कोई भी काम होगा वो मूलधन पर ही होगा। ठीक है, तो इसमें ब्याज की बात बोला है, ब्याज इसमें क्या है, 2 है, मूलधन क्या है, 5 है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें दर निकालना है। दर क्या हो गई, दर क्या हो गया, दर % निकालना है। समय क्या है, समय है 10 वर्ष, समय है 10 वर्ष। ठीक है, समय 10 वर्ष है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के क्या होगा, 100 होगा। साधारण ब्याज कितना आया, साधारण ब्याज 2 आ गया। मूलधन कितना आया, मूलधन 5 आ गया, 5 लिख दिए। दर हमें निकालना है, गुणे समय कितना, 10 वर्ष लिया है, 10 वर्ष लगा लिए, बटा के 100। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी के 10, तो 2 गुणे 2 दर, 2 दूना के 4%। दर कितना आ गई, दर आ गई 4%। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन दिया है साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5, यानी ब्याज उस धन का, तो अंश में क्या होगा, साधारण ब्याज होगा, हर में क्या होगा, मूलधन होगा। तो अंश में साधारण ब्याज, हर में मूलधन। दर निकालना, तो समय 10 वर्ष। दर हमें पूछा है तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। साधारण ब्याज 2 आ गया, मूलधन 5 आ गया, दर निकालना, समय 10 वर्ष, काटे पीटेंगे तो 4 वर्ष। दर कितना आ गई, 4 वर्ष। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय का
समय को निरूपित करने वाला संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर बताइए। कहने का मतलब क्या कि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों के समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है, गुना क्या बोला है? साधारण ब्याज मूलधन का क्या बोला है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का, मूलधन का 25/16 गुना है। क्या बोला है? साधारण ब्याज मूलधन का 25 गुना है। यानी करने का मतलब क्या हो गया? 25/16 में 25 क्या हो गया? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हो गया। 25/16 में 25 क्या हो गया? साधारण ब्याज। 16 क्या हो गया? मूलधन। 16 क्या हो गया? मूलधन। ठीक है, 25 साधारण ब्याज हो गया, 16 मूलधन हो गया। और बोला है दर और समय बराबर है, दर बराबर समय, यानी R बराबर R। ठीक है, R बराबर सॉरी T, R बराबर T, R बराबर R कर सकते हैं या T बराबर T कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? तो फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 करेंगे, एक करेंगे। साधारण ब्याज कितना आया? साधारण ब्याज 25 आ गया। मूलधन कितना आ गया? 16 आ गया। दर कितना? R। समय कितना? R, क्योंकि दोनों बराबर है, बटा के 100 करेंगे, एक करेंगे। अब देखिए, अब 25 तिरिय गुणा होगा गुणे 100 बराबर 16 गुणे R² करेंगे, इसे करेंगे 25 गुणे 100 बटा के 16 बराबर R² करेंगे। अगर सबका वर्ग कर देते हैं तो ये 5 का वर्ग हो गया गुणे 10 का वर्ग हो गया, ये 4 का वर्ग हो गया बराबर R का वर्ग। ठीक है, सबका वर्ग हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 10 बटा के 4 बराबर R, यानी 50 बटा के 4 बराबर R। तो ये हो जाएगा 25 बटा के 2%। समय क्या हो गया? 25 बटा के 2, 25 बटा के 2 यानी 12.5%। इसे और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं 12.5%। दर 12.5% हो गया। समय अगर पूछेगा तो 12.5 वर्ष, समय अगर पूछ दिया तो समय क्या होगा? 12.5 वर्ष। समय क्या हो गया? ये हो गया दर, दर क्या हो गया? 12.5%। समय क्या हो गया? समय भी हो गया 12.5 वर्ष, क्योंकि दर और समय बराबर था। एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन दिया, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर बताइए। दर पूछा है तो 12.5%। तो साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 गुना, ठीक है, यानी 25/16 में अंश जो होगा वो साधारण ब्याज होगा, हर जो होगा वो मूलधन होगा। ठीक है, दर बराबर समय, क्वेश्चन में बोला है R बराबर T, R बराबर R लिख सकते हैं या T बराबर T लिख सकते हैं। R बराबर R हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमें दर चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए R के फॉर्म में हम लोग लेकर आए। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। साधारण ब्याज 25 आया, मूलधन 16 आया, दर R, समय R। अब 25 100 का तिरिय गुणा करेंगे, 25 गुणे 100 बराबर 16 गुणे R²। 25 में 100 का गुणा इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि बाद में फिर वर्ग हमें निकालना होगा, तो फिर इसे वर्गमूल निकालना होगा। तो ये 5 का वर्ग हो गया 100, 10 का वर्ग हो गया 16, 4 का वर्ग हो गया, वर्ग से वर्ग आपस में
खत्म कर दिए तो ये हो गया 5/10/4 5/50/4 यानी 12.5%। दर क्या आ गई 12.5%। समय अगर पूछेगा तो 12.5%। ठीक है, क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं का 7/6 गुना हो जाए तो ब्याज की प्रतिशत दर बताइए। देखिए पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, कोई धन साधारण ब्याज द्वारा किसी धन से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है तो ब्याज की प्रतिशत दर बताइए। तो धन 3 वर्ष में, देखिए धन जो है 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना यानी मिश्र धन 7 हुआ। 7/6 का मतलब में क्या हो गया मिश्र धन। अभी देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज की बात नहीं हुई तो साधारण ब्याज नहीं लेंगे। मिश्र धन ये क्या हो गया मूलधन। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन क्या है 7 है, मूलधन क्या है 6 है। साधारण ब्याज क्या हो गया 1 हो गया। तो दर पूछ रहा है, समय कितना दिया है, समय 3 वर्ष दिया है। समय कितना है 3 वर्ष। तो साधारण ब्याज का फार्मूला आप लोगों को पता ही है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। साधारण ब्याज क्या है साधारण ब्याज 1 है, मूलधन क्या है मूलधन 6 है, दर क्या है निकालना है, समय क्या है 3 वर्ष है, समय 3 वर्ष है बटा के 100। ठीक है, अब देखिए 3 दूनी 6 50 हो गया। तो ये हुआ 3 3 के 9, ये 50 बराबर 9 दर। ठीक है, 50 बटा के 9 दर, 50 बटा के 9 तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45। 5 सही 5 बटे के 9%। दर क्या होगी 5 सही 5 बटा के 9%। देखिए दिया है ना कि धन 3 वर्ष का स्वयं का 7/6 गुना हो जाए, यानी स्वयं का 7/6 होना यानी मिश्र धन 7 हो गया, मूलधन 6 हो गया। तो इसमें मिश्र धन 7 नहीं लेंगे, मूलधन 6। साधारण ब्याज का ये फार्मूला पता है कि साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन 7 मूलधन 6, साधारण ब्याज 1 है। दर निकालना है, समय 3 वर्ष है। उसी फार्मूले में हम लोग रख लेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 11/40 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। क्या दिया है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। स्वयं की 41/40 होना मतलब मिश्र धन 41 और मूलधन 40। स्वयं का 41/40 होना, स्वयं का 41/40 होना मतलब क्या हो जाएगा मिश्र धन हो गया, मिश्र धन 41 मूलधन 40। मूलधन क्या हुआ 40 हो गया। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन क्या है 41, मूलधन क्या है 40। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समय क्या है समय 1/4 वर्ष है। दर निकालना है, दर हमें निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय
बटा के क्या हो जाएगा 100। तो साधारण ब्याज हमने क्या निकाला 1 निकाला है। मूलधन क्या है, मूलधन है 40, दर हमें निकालना है और समय क्या है 1/4 वर्ष, बटा के 100 हो जाएगा, बटा के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए इसे हम लोग करेंगे 1 बराबर 40 गुणे दर गुणे 1/4 नीचे आ जाएगा गुणे 100, तो 10 हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 10 इधर चला जाएगा, 1 गुणे 10 बराबर हो जाएगा दर यानी 10%। दर क्या हो गई 10%, दर क्या आई 10%। कैसे आया है, दिया है ना कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्षों में, अब स्वयं का, जब स्वयं का बोले तो मिश्र धन, अंश वाला मिश्र धन होगा, हर वाला मूलधन हो जाएगा। स्वयं का 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। तो मिश्र धन 41 मूलधन 40, साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन 41 मूलधन 40, तो साधारण ब्याज 1 आ गया, समय 1/4 वर्ष धन निकालना। तो फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। साधारण ब्याज 1 आ गया, मूलधन 40, दर निकाला, समय 1/4, इसको सॉल्व किए तो 10%। तो आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।